दोस्तों, वंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज मतलब 17 जनवरी 2022 को थोड़ी देर पहले ही क्वार्टर 3 के रिजल्ट को अप्रूव कर दिया है और इसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए हम लोग पहले इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है। इस कॉलम में क्वार्टर 3 के फिगर हैं, इस कॉलम में प्रीवियस क्वार्टर मतलब क्वार्टर 2 के फिगर हैं और इस कॉलम में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 के फिगर हैं। और ये कॉलम आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज ग्रोथ को बताता है और ये कॉलम आपको ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ को बताता है। ये सारे फिगर लैक्स में हैं। मैं आपको सारे फिगर्स को एक एक कर नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे आपका बेकार में ही टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको परसेंटेज ग्रोथ को बताऊंगा। अगर आपको फिगर्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को पॉज कर उसे देख सकते हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मैंने यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट ऑफ जीएसटी लिया है। ईयर ऑन ईयर ये 17% घटा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 9% घटा है। इसी तरह एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 47% गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 40% गिरा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 44.62% घटा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 38.39% घटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 44% की गिरावट आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 39% के आसपास गिरा है। और ईपीएस ईयर ऑन ईयर 44.5% गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 39% गिरा है। क्वार्टर 3 का ईपीएस 4 रुपये 56 पैसा है जो क्वार्टर 2 का 7 रुपये 45 पैसा था और ये प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 8 रुपया 22 पैसा था। तो इस तरह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एबिटा, पीबीटी और पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो गिरावट आई ही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये गिरा है और ये गिरावट अच्छी खासी गिरावट है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के मार्जिन को देखते हैं कि ये कंपनी किस मार्जिन पर काम कर रही है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी के एबिटा का मार्जिन लगभग 29% है जो प्रीवियस क्वार्टर में 44% के आसपास था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 45% था। तो आप देखिए यहाँ एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट आई है। इसी तरह अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन को देखें तो ये इस क्वार्टर में 29.15% है जो पिछले क्वार्टर में 43% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 44% था। तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट आई है। पैट का मार्जिन क्वार्टर 3 में 22% के आसपास है जो प्रीवियस क्वार्टर में 33% के आसपास था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में भी ये लगभग 33% था। तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट आई है। तो आपने देख लिया इस कंपनी के एबिटा, पीबीटी और पैट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा नहीं है। ये मार्जिन के फ्रंट पर और रेवेन्यू के फ्रंट दोनों ही फ्रंट पर अच्छा खासा गिरा है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी ने 1 रुपया प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर इसे हम लोग फेस वैल्यू से देखें तो ये 100% होता है। अगर हम लोग इससे इसके करंट मार्केट प्राइस जो 162 रुपीज़ के आसपास है उससे कंपेयर करें तो ये 0.6% बनकर आता है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 28 जनवरी 2022 फिक्स की गई है। इसका मतलब ये 27 जनवरी को एक्स डेट हो जाएगा और 26 जनवरी हॉलीडे है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो 25 जनवरी है। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो ये शेयर आपको कम से कम 25 जनवरी तक होल्ड कर रखना है। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं और आप इस डिविडेंड को चाहते हैं तो आपको 25 तारीख तक इसे बाय कर लेना है। अब चलिए हम लोग इस शेयर के प्राइस चार्ट को देखते हैं और ये देखते हैं कि इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट का इस शेयर के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और इस शेयर का क्या सपोर्ट बनकर आ रहा है। आप देखिए ये बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड का प्राइस चार्ट है। इस रिजल्ट के आते ही इस शेयर में भारी गिरावट आई है और ये लगभग 9% के आसपास गिर चुका है। तो इस रिजल्ट का एक निगेटिव इम्पैक्ट इस शेयर के प्राइस पर पड़ा है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने पीवट पॉइंट जो 166 रुपये के आसपास है उसके भी नीचे चला गया है। तो ये एक बियरिश ट्रेंड में आ गया है।
और इस शेयर का जो अगला सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है वो है 156 रुपये का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शेयर को 156 रुपये के आसपास एक सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर ये इस सपोर्ट को भी तोड़कर नीचे चला जाता है तो इसमें और भी गिरावट आ सकती है। मेरी इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें तभी इसमें इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।